हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिम सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्ण प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है कि उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्ण जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्ण को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधाकृष्ण ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। राधाकृष्ण जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी बीवी एस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा भी प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 में से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने बेलूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्ण जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्ण जी को मद्रास प्रेसिडेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्ण पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में उन्होंने एमए किया था, वहीं का उन्हें उपकुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्ण ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्ण अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी कहते थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्ण ने यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्ण ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्माती सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।
संसद के सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक कैरियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज़्यादा था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्ण जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्ण को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। डॉक्टर राधाकृष्ण को ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्ण ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राधाकृष्ण को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम और गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनमोल वचन थे। एक साहित्य प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन में आध्यात्मिक धर्म को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। पुस्तकें वह साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच का पुल निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा को गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के आध्यात्मिक संभावनाओं में यकीन है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह है। ये डॉक्टर राधाकृष्ण के अनमोल वचन थे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्ण को हमेशा याद किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।